शाबाश। पेट के बारे में नहीं जानना चाहते क्या? क्योंकि हमने जो शरीर है जो हम लोगों का शरीर है वो मैक्सिमम तो खाते हैं फिर सोचते हैं जैसे हमसे प्रगति होता है। तो खाने में भी नहीं ध्यान देंगे अंडे भी जाओ कर खाने के बारे में चलता है। आज थोड़ा सा बात करते हैं फूड डाउट के बारे में। इसमें कितने लोग खाए हैं? सभी तो खाते हैं क्या है थोड़ा सा बात करिए क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। कितने लोग जानते हैं? कभी कभी लोग जानते हैं इसको बकरा बोलता है। इसके बाद भी अंडा लोग कितने जानते हैं? अंडा के नाम में हम लोग मीट क्यों खाते हैं? दो चीज के लिए, एक स्वाद के लिए, दूसरा प्रोटीन के लिए। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हम लोगों के मसल को बढ़ाता है, इसीलिए खाते हैं। लेकिन इसके साथ अंडा यूज करते हैं। वैसे अंडा जल्दी यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके बहुत बढ़िया ध्यान है कि अगर अंडे के ऊपर से चोट लगता है तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन इसी अंडे को अगर अंदर से चोट लगता है तो क्या होता है? जीवन के विकास होगा। तो हम लोग जीवन को विकास करने वाले हैं कि विनाश करने वाले? विकास करने वाले हैं। मुर्गा की बात कर लेते हैं। कितने लोग जानते हैं कि दो तरीके के मुर्गा आते हैं बाजार में? एक देसी और एक विदेशी। भारत में देसी वाले सब लोग मानते हैं कि बढ़िया होता है। इसका प्रोसेस क्या है थोड़ा सा बात करें। देसी वाले मुर्गा कितने रुपए किलो मिलता है? कितने लोग जानते हैं? बताते हैं कितने रुपए? 500 रुपए। आपको सहमत है? देसी वाले मुर्गा है वो 500 रुपए किलो मिलता है। इसके प्रोसेस क्या है? देसी वाला मुर्गा हमेशा वहां में मिलेगा जहाँ पे गंदगी ज्यादा रहता है। इसका भोजन क्या है? छोटे छोटे कीड़े होता है, इसी से अगर वो खाता है छोटे छोटे कीड़े, इसकी मतलब इसके शरीर में लगता है। पेट खाने वाला है कि नहीं? ये तो नहीं खाना चाहिए, सभी लोग जानते हैं कि खाते हैं। अब रहे जो फार्म वाला, कितने लोग कहते हैं हम तो देसी नहीं खाते, फार्म वाली खाते। इसमें क्या होता है? हमारा ये बात नहीं है, दिल्ली के मेडिकल साइंस है, उनका सर्वे हुआ है तो कहते हैं कि मुर्गा के अगर 22 दिन इसको खिलाए पिलाए तो आधा किलो से लेकर के 3 पहिया तक के वजन होता है। लेकिन 28 दिन में 2.5 से 3 किलो के हो जाता है। 2.5 से 3 किलो के हो जाता है। और 32 दिन में अगर इसको नहीं इसको बेचा जाए तो अपने आप फटने लगे। तो यही मुर्गा अगर लेते हैं तो जो फार्म वाला मुर्गा कैसे किलो मिलता है? नहीं करता हैं आप लोग राजी हैं? मुर्गा के होता क्या है? क्योंकि इसका एक केमिकल लगाता है, दाना तो नहीं, और जिस केमिकल से वो तैयार होता है एंटीबायोटिक, और इसमें कई तत्वों से मिला हुआ है। तो एंटीबायोटिक उससे हम लोग जो खाते कुछ बीमार होते थे, एंटीबायोटिक नहीं लेते कि ठीक हो जाता है, तो एंटीबायोटिक नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक है, इसको अगर खाते हैं मुर्गा तो इसको शरीर में विकास ज्यादा होता है। यही मुर्गा के अगर इंसान खाते कुछ लंबा समय तक खाते हैं मुर्गा को, तो इससे क्या होता है? शरीर में तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं, और सबसे ज्यादा फास्ट में आता है चमड़ा के रोग। और जो दिल्ली मेडिकल साइंस के सर्वे हुआ है, इसके माने आता है कि जिसको अगर जो मुर्गा ज्यादा खाता है, इसको अगर चमड़ा के रोग हो गया है तो इसको कोई दवा सूट नहीं करेगा। अच्छा, दवा नहीं सूट करेगा तो क्या होगा? जिस प्रकार से अंडा के विनाश होता है, इस प्रकार से ये शरीर का विनाश होता है। बात है कि मुर्गा खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं, कोई लोग कहते हैं मैं तो बकरा खाता हूं। बकरा
लेकिन जहाँ फार्म में जहाँ पे ज्यादा रखा होता है उसमें लगता है। और जो देसी होता है इसमें टीका नहीं लगता है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि गांव में भी और शहर में भी खास करके फार्म वाला ही बकरा आता है, ऐसे भी टीका दे दे करके इसमें काफी ज्यादा केमिकल से रिलीज हो जाता है इसको। ऐसे तो हम लोग शरीर में नुकसान करता है। दुकान में जाए तो 4-4 दिन के मीट रहता है, इसको फ्रिज में डाले रहते हैं, इस पे फिर स्प्रे मारता है, लगता है कि पूरा ताजे हो गए। इस प्रकार से काफी हमारे शरीर को नुकसान करता है। और हम लोग खाते हैं प्रोटीन के लिए सिर्फ 10 से लेकर के 20% हम लोग जो मीट खाते हैं, और जो हम लोग नहीं मिलना चाहिए वो 73% पूरा कंस्ट्रोल मिलता है। पेट्रोल के बारे में जानते हैं आप, इसको हम लोग फैट बोलते हैं। और तेल में भी मिलता है, अगर बाजार में तेल खाते हैं तो 38% से स्टार्ट होता है, इसके ऊपर 74% तक कंस्ट्रोल तेल में। तरह तरह की जो प्रॉब्लम होता है हम लोग चर्बी के कारण से होता है, फैट के कारण से होता है। गुड आउट क्या है? एक गुड आउट है नॉन वेजिटेरियन शाकाहारी मीट है, ये दाना वाना से बना हुआ है। इसमें क्या क्या चीज हमारे शरीर में लाभ होता है इसको खाने से। जो आदमी मांसाहारी नहीं है लेकिन उनके दाना से बना हुआ है, इसमें क्या क्या लाभ आता है? जैसे हम लोग मीट खाते हैं प्रोटीन के लिए, इस गुड आउट में अगर एक गुड आउट अगर बनाते हैं इसमें कितना ज्यादा प्रोटीन मिलता है? 28%, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। 28% मिलता है, जो बाजार में मिलता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा। इसके बाद कैल्शियम कितने लोग जानते हैं? कैल्शियम से क्या होता है? हमारे हड्डी को मजबूत बनाना। ये हड्डी को मजबूत बनाने के लिए इसमें कैल्शियम दिया गया हुआ है 48%, जो हमारे हड्डी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद फाइबर, फाइबर कितने लोग जानते हो? हमारे शरीर के पार्ट होता है, इसमें फाइबर बहुत मिलता है। इसमें मिलता है 2.5। और बाजार में मिलता है क्या? बाजार से लाते हैं अपना सेहत बनाने के लिए, और सेहत उसी में ऐसा होता है कि कोई काम में नहीं लाए। ऐसा सेहत आप लोग चाहते हैं? यस। कितने लोग हैं कि पसंद खाते हैं गुड आउट सिर्फ हम ही खाएंगे? छोटा सा ऐसा समय नहीं है, छोटा सा कहानी है, बस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्त था एक ही गाँव में, दोनों दोस्त इतने हैरान इतने परेशान था, दोनों एक बार ऊपर वाले भी परेशान हो, क्योंकि कई लोग होता है ना कितने परेशान हो जाते हैं, ऊपर वाले भी सोचते हैं बात कर लेते हैं। ऐसे कुछ हुआ, ऊपर वाले ने उसको बुलाया, बोले कि सर आप दोनों आदमी क्यों मुझको इतना खोजते हो, क्यों इतने परेशान है? तो कहता है कि से आपने हमको धरती को भेज दिया, लेकिन हमारे लिए कुछ भेजा ही नहीं। मेरे पास पैसे नहीं, पैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन समय ऐसा है कि पैसा के अलावा नहीं है, तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बोले कि चल तू अगर मैं तेरे को वरदान दे दूं तो तू पोसेगा नहीं ना? बोला नहीं कुछ नहीं। बोले चल क्या मांगता है? तो कह रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं बढ़िया से खा सकूं। तो ऊपर वाले ने काफी बोली। इसके बाद दूसरा वाला है, बोले कि बोल तुझे क्या चाहिए? तो कह रहे कि मेरे पास इतना कम से कम पैसा हो कि मैं भी खा सकूंगा, कोई मेरे पास आए तो उसको भी कुछ ना कुछ, उसको भी बोला दोनों कुछ गाँव में। जो पहला वाला मांगा था पूरा एरिया के सबसे बड़ा भिखारी, और इसके बाद तो दूसरा वाला था पूरा एरिया के सबसे ज्यादा अमीर था। अब आप लोग कितने अपने दोस्त को बुला रहे हैं? कितने लोग बुला रहे हैं? किसका दोस्त आया? मेरा तो दोस्त नहीं आता है, इसलिए समझता है मेरे से आगे का मत गया। इसलिए जब वो देखा हमारे दोस्त पूरा एरिया के सबसे ज्यादा अमीर है तो ऊपर वाले को ज्यादा खुशी मिली। तो फिर ऊपर वाले ने बोले थे वरदान दिए थे कि इसके बाद हम एक बार मिलेंगे, तो दर्शन दिए। बोले कि आप जो वरदान दिए थे झूठा हो गया, क्योंकि एक दोस्त के खाने के लिए इतना दिए कि सबसे एरिया के अमीर है, और एक दोस्त ऐसा है कि हमको खुद गरीब बना दिए। तो बोले तू मेरे उससे मांगा क्या?
तो बोले कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं खा सकूं। तो वो भिखारी के पास इतना ही पैसा होता है जितना वो खुद खा सके। और जो कह रहा था कि हम देखिए हमको भी खाना हो, आपको भी मेरे पास आए तो उसको भी खिलाएंगे, तो उसको सबसे ज्यादा अमीर बना। सेम लाइफ इस बिजनेस। अगर खुद खाने के लिए सोचे तो जैसे है वैसे ही रह जाएंगे, सिर्फ स्वास्थ्य है काफी लंबा समय तक और बहुत बढ़िया से जीवन सबके लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन इसके बारे में अगर कुछ भरा जाए चाहते हैं कि जीवन में मुझे हो, तो इसके लिए खुद भी खाओ और दूसरे को खिलाओ। फिर बिजनेस की सिद्धांत है कि अगर जो आदमी खुद खाते हैं वो बहुत अच्छा रख सकता है, जीवन में बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। और जो आदमी खुद भी खाता है और अच्छा स्वास्थ्य रखता है, लोगों के स्वास्थ्य रखता है अच्छा, तो इसके लिए काफी समझिएगा ऊपर वाले की जो ऊपर वाले के नाम हम बात कर सकते हैं। तो अभी आज मैं ऐसा जो खाता है उसको भी सकता है। कारण नहीं है, काफी डिटेल में भी समझने वाली बात है, लेकिन जितना समझ में इस प्रकार से बात करने होते हैं। तो मैं अपना छोटा सा बात करके फिर अपनी डेट ऑफ टाइम सबको बुलाएंगे कि समय जारी कुछ करके भी जल सकता है, समय जारी कुछ करके भी जल सकता है, ठहरे हुए पाँव से भी आगे निकल सकता है। जीवन में कुछ कर गुजर जाने की चाहत है तो बेस्ट पर एक कारण आज के बिजनेस हमको मैं फिर से इनवाइट करना चाहता हूँ आप लोगों को जबरदस्त लेकिन के साथ मुश्किल पड़ेगा।